अब तो भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी साथ में सोते हुए अवधवासियों को छोड़ करके और सीधे वन की ओर चल दी। के गई तूने लूट लिया, हो के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया। तूने मांगी वचन रानी, मैंने उनको निभाया है। तूने मांगे वचन रानी, मैंने उनको निभाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने वनवास पठाया है। राम लक्ष्मण सीता ने वनवास दिलाया है। तू तरसेगी ओ रानी, तू तरसेगी ओ रानी, अपनी मांग सजाने को, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया। लुट गया चमन मेरा, ना कोई सहारा है। लुट गया चमन मेरा, ना कोई सहारा है। राम लक्ष्मण बिन रानी, ना कोई किनारा है। राम लक्ष्मण बिन रानी, ना कोई किनारा है। खुद नागिन क्यों बैठी, खुद नागिन बन बैठी, पुत्र को काट खाने को, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया।
दशरथ के खजाने को एक ही तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को एक ही तूने लूट लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले राम भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। तो आज राम लक्ष्मण जानकी जी आज सीधे वन में चले गए। अब तो यहाँ पंचवटी पे पहुंचे और वहां एक सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां 5 सुंदर वृक्ष है जिसका नाम है पंचवटी। और पंचवटी नासिक जो है उसी को पंचवटी कहते हैं। नासिक गए हो, नासिक को ही पंचवटी वहां मेरे भगवान कुटिया बनाकर के रहे। तो वहां पर रावण की बहन आ जाती है जिसका नाम है शूर्पणखा। ये शूर्पणखा राम जी का वरण करने के लिए जानकी को मारने के लिए आती है। तो लक्ष्मण जी इस शूर्पणखा के नाक कान दोनों काट डालते हैं। रोती चिल्लाती हुई रावण के पास में तो बड़ा भयंकर युद्ध होता है। खरदूषण आदि को भेजा, फिर सोने का हिरण बनकर के माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया। लक्ष्मण जी राम जी के रक्षा के लिए गया। जटायु से बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। तो यहाँ आज बाली जो अपराधी था उसका राम जी ने उद्धार किया। बाली के पुत्र अंगद को अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब तो 10 दिशाओं में वानर सेना माता जानकी को खोजने के लिए जाने लगी। लेकिन दक्षिण दिशा में कौन जाए? भगवान राम जी की हनुमान जी महाराज से भेंट हुई। हनुमान जी महाराज जो है ये बड़े ही बलशाली, बड़े ही पराक्रमी है। देखो हनुमान जी महाराज ऐसे भगवान के भक्त हैं कि किसी देवता का तो एक युग में प्रताप आता है, किसी देवता का 2 युगों में, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज का तो 4 युग प्रताप तुम्हारा। 4 युगों में हनुमान जी महाराज का प्रताप आता है। हनुमान जी महाराज अपने बल को भूल जाते हैं। हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम को भूल जाते हैं। तो यहाँ हनुमान जी महाराज को अपना बल याद दिलवाया और दक्षिण दिशा में रावण की लंका में हनुमान जी महाराज वहां माता जानकी की चूड़ामणि लाके भगवान राम जी को दी है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। लंका में जाके आग लगाई तो यहाँ विभीषण की शरण गति हुई। अब तो यहाँ विभीषण महाराज की शरण गति होने पर अब तो यहाँ
रावण के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हुआ कि रावण रथ पे बैठ के युद्ध करता, राम जी नीचे खड़े होकर युद्ध करते। तो आज देवताओं ने अपनी सेवा में राम जी के लिए भी एक सुंदर रथ भेज दिया। आज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान राम जी ने विभीषण के इशारे से आज रावण को ऐसा बाण मारा कि मेरे सज्जनों, आज मेरे श्री राम ने रावण का उद्धार कर दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आज यहाँ देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। राम जी को माता जानकी को समर्पित किया और कहा कि मेरे समान गंगा जल के समान निर्मल है, इसे आप स्वीकार कीजिए। दशरथ जी महाराज ने स्वर्ग से आके राम जी को बहुत आशीर्वाद दिया और साकेत धाम को चले गए। आज हनुमान जी महाराज भी अयोध्या में जाके सूचना देते हैं। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक लोगों ने घर के द्वार पे सजाए और मेरे भगवान राम जी का स्वागत किया है। आज भगवान राम जी का अभिषेक हुआ। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। माता जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम पे भेज दिया गया। वहां पर उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम है लव और कुश। 13,000 वर्षों तक मेरे श्री राम ने राज्य किया और अंत में साकेत धाम को चले जाते हैं लीला को समाप्त करके। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तो देखिए राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम की कथा सुनने से हमको मर्यादा पालना की शिक्षा मिलती है, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा में रह के ही वो हर कार्य करे, तब तो उसका जीवन अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ राम कथा सुनने से जीवन में मर्यादा को अपनाना, मर्यादा को व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, कहीं पर भी, लेकिन हमारी मर्यादा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जहां जो उचित हो वही वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में मर्यादा है। अगर हमारे अंदर मर्यादा है तो हमारा मानव जन्म सफल है, और अगर मर्यादा नहीं है तो मानव जन्म लेना बेकार है। क्योंकि बस यहाँ संसार में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मर्यादा का खेल। मर्यादा है तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई अपना नहीं है। इसलिए जीवन में मर्यादा को बांध के चले, मर्यादा में रह के चले और राम जी के चरणों की भक्ति करे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सजनों, हमने आपको ये राम कथा कही। अब आइए हम चलते हैं चंद्रवंश की कथा। चंद्रवंश की कथा की ओर चलते हैं। यहाँ चंद्रवंश में माताओं नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र होते हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा।
इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र होते हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, जय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में फिर एक और तेजस्वी पुत्र होता है जिसका नाम है गाधी। ये चंद्रवंशी राजा थे जो बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। गाधी के पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई। यहाँ जिसका नाम था सत्यवती। गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि के साथ में किया, लेकिन मेरे सज्जनों, सासू जी का जो पुत्र हुआ वह क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हुआ था, जिसका नाम है विश्वामित्र। ऋषि मुनि महाराज के जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमद अग्नि। जमद अग्नि राजा की पत्नी जिनका नाम था रेणुका, इन्होंने यहाँ 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे छोटे ही छोटे पुत्र है जिनका नाम है परशुराम जी। जमद अग्नि महाराज के आश्रम पे एक गाय माता है और इस गाय का चरित्र जो है कामधेनु गाय का चरित्र है। माताओ, जमद अग्नि ऋषि के आश्रम पे जो ये गाय थी, उसकी सेवा का प्रताप ये था कि 50,000 अतिथि एक साथ आ जाए, तो उस गाय के प्रताप से जमद अग्नि राजा सबकी सेवा कर देता। इसलिए माताओं, गौ माता की सेवा तो सबको करनी चाहिए। गौ माता की सेवा का बड़ा प्रताप होता है। गौ माता की सेवा करने से और शरीर की अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं, जो गौ की सेवा और गौ सेवा करने से घर में धन दान की वृद्धि होती है। इसलिए व्यक्ति को गौ सेवा तो सबको करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने घर में गाय रखे तो और भी अच्छी बात है। जिसके घर में गाय है तो ये समझो कि वो घर स्वर्ग जैसा होता है, क्योंकि जहाँ गौ माता की कृपा है साक्षात उस घर में, तो वो घर स्वर्ग रहता है। उस घर में कोई कमी नहीं रहती है, जिस घर में गौ माता निवास करती है। तो इसलिए घर में गौ माता हम रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गौ रखनी चाहिए। और अगर माताओं हम गैया अगर अपने घर में नहीं रख सकते, अगर गैया हम अपने घर में ना रख सके तो किसी ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को गैया दान करने से गौ सेवा का फल हमको मिल जाता है। गैया का दान करना चाहिए, क्योंकि गौ दान का बड़ा महत्व है। गौ दान करने का बड़ा फल लाभ मिलता है। देखो, एक महात्मा जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे और गौ माता के बारे में समझा रहे। गौ दान का महत्व समझा रहे कि गौ का दान करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ घर में रखनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा का बड़ा ही प्रताप होता है। सब लोग कथा सुन रहे। तो एक सेठानी जी थी, तो जैसे ही कथा पूरी हुई तो वो घर गई और घर जाके और सेठ जी से कहने लगी कि स्वामी महाराज आए हैं, कथा
बाँच रहे हैं और उन्होंने बताया कि गौ का दान करो, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि हम महाराज को गौदान दे देते। सेठ जी थे कंजूस लोभी, तो सेठ जी बोले कि देवी महाराजन को तो काम है रोज को कहवे को, महाराज तो रोज ऐसे ही कहते हैं आज ये दान करो कल ये दान करो, लेकिन हमें कोई दान वान नहीं करना। गौ तो बहुत पैसे की आएगी, हम दान नहीं करेंगे। तो सेठानी जी कहने लगी स्वामी आप क्यों डर रहे हो, वहां में आपका पैसा खर्च नहीं होगा, अपन को गाय दान करनी है। बोले पैसा खर्च नहीं होगा तो गाय दान कैसे होगा? बोले अपन एक माटी की गाय बना के महाराज को दान कर दे। हाँ, तो वहां में एक भी पैसा नहीं। सेठ जी बोले माटी की गाय, हाँ फिर तो मैं साथ में चलूंगा और दान कर दे। अब तो सेठ और सेठानी जी ने एक बहुत सुंदर माटी की गाय बनाई और बना करके जाके और महाराज को दान कर दिया। अब दान जब कर दी तो कुछ समय निकला तो सेठ और सेठानी जी के 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि जो आया है उसको एक ना एक दिन तो सबको जाना है। तो सेठ सेठानी जी के जब 100 वर्ष पूरे हुए तो वो पहुंच जाते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी में पहुंचे तो वहां पर जिसने जैसी गाय का दान किया वो वैसी गौ की पूंछ पकड़ के, तो सेठ जी बोले कि देवी हमने भी तो गैया दान करी थी, तो हमारी भी गैया खड़ी होगी कहीं। अब ढूंढा अपनी गैया को तो एक कोने में उनकी गैया माटी की खड़ी। अब तो सेठानी जी कहने लगी वो रही अपनी माटी की गैया। सेठ और सेठानी जी ने उस माटी की गैया की पूंछ पकड़, जैसे गैया की पूंछ पकड़ी माताओं तो थोड़ी देर में जल का तेज प्रभाव बढ़ा। जैसे जल का तेज प्रभाव बढ़ा है तो उस माटी की गाय के जल के इधर उधर थप्पड़े लगे जोर जोर। जैसे जल के थप्पड़े लगे तो वो माटी पानी में पिघल गई और वह गाय जो है ना माताओं सोने की है गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान जय हो। वह गाय माटी तो पिघल गई, वह गाय सोने की बन गई। सेठ जी बोले कि देवी ये क्या बात है, हमने तो गैया माटी की दान करी और फिर यह गाय सोने की कैसे हो गई? तो सेठानी जी कहने लगी कि स्वामी मैं जानती थी कि आप लोभी हो कंजूस, आपसे 1 रुपया खर्च नहीं होता, तो मैंने क्या किया पहले ही माटी के अंदर सोने की गाय बना के दान कर दी, तो इसलिए वो गाय सोने की। जैसे ही सेठ जी ने सुना कि सोने की गैया दान कर दी महाराज को, तो सेठ जी को आयो गुस्सा और गाय की पूंछ छोड़ के और जोर से घुमा की दी सेठानी जी। और जैसे ही जोर से घुमा की दी तो और कहने लगे कि सारो घर को फटाफट करे। सेठ जी तो डुबकी लगाते रह गए और सेठानी जी पूंछ पकड़ के और पार हो गई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। सभी ताली बजाते हुए क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। देखो मेरी जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो
मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम है। चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। के बादल जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल ना बांका वो भी कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से आता है। चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो भी ख्याल श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल।
हर पल मुझको यही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। थाने देख को न पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आडो आ गयो जी। ताली बजाते हुए प्रेम से। हरि बोल। हरे 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 के सहारे, हरे 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 के सहारे। और श्याम भरोसे मैंने श्याम भरोसे मैंने सिलत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैंने सिलत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में मैं श्याम चरण में मैं पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के बिंदु को ये, जी भर के बिंदु को ये, जी भर के बिंदु को ये लाड़ लड़ाता है। एक बार श्याम बाबा के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए सीधे सीधे और ताली बजाते हुए। अरे क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से यहाँ जमद अग्नि के आश्रम, तो यहाँ मेरे सज्जनों आज यहाँ सेठानी जी गौ दान करके वैतरणी पार, तो गौ का दान का सेवा का बड़ा प्रताप, इसलिए गौ सेवा करे, गौ सेवा लाए तो गैया का दान देवे। ब्राह्मण को गैया दान करे और गैया दान ना कर सके तो हम वहाँ के स्थान पे स्वर्ण सोने की गैया बनाकर भी दान करते हैं, तो उतना ही फल मिलता है जितना गौ सेवा से मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आचार्य